राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य बनने के बाद करम सिंह कर्मा से मिलने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। देश के कोने कोने से आए सैकड़ों लोगों ने उनसे मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं दिल्ली में करम सिंह कर्मा के कार्यालय पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और सफाई कर्मचारी समाज के लोगों ने फूलों के गुलदस्ते भेंट कर उनका स्वागत किया और मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। लोगों का कहना है कि करम सिंह कर्मा ने हमेशा सफाई कर्मचारी समाज के हक और सम्मान के लिए आवाज उठाई है। ऐसे में आयोग में उनकी जिम्मेदारी से समाज को नई उम्मीद और नई दिशा मिलेगी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है, जो कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्तियों के अधिकारों के लिए, कल्याण के लिए और समस्या के समाधान के लिए लड़ेंगे, उनके लिए, उनके हितों के लिए आगे अपनी आवाज उठाएंगे। हम बात कर रहे हैं करम सिंह कर्मा जी की। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो दिल्ली टॉक्स की तरफ से आपको आयोग के सदस्य बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, ये जानना चाहेंगे कि आपको जो सदस्य के रूप में चुना गया है, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है सफाई कर्मचारियों की समस्याएं। सफाई कर्मचारियों की बहुत सी समस्याएं हैं। हेल्थ के कार्ड का भी इशू है, 500 रुपए उनके काट रहे हैं, लेकिन हेल्थ कार्ड आज तक इशू नहीं किए गए हैं। अभी मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं कि दिल्ली में किसी भी जोन में अभी हेल्थ कार्ड नहीं इशू किए। दूसरी, इन रिटायर इनको पक्का तो कर दिया जाता है, लेकिन इनके पैसे 5-5 साल तक नहीं मिलते हैं और ये कच्चे भी रखे जाते हैं 25 से 30 साल तक, और कच्चे को ही रिटायरमेंट कर दिया जाता है। तो बहुत सी समस्याएं हैं। जो डेथ केस की फाइलें दबा कर रखी है क्लर्कों ने, और उस पर फिर बार्गेनिंग की जाती है वकीलों के साथ 30% की, भाई हम आपको नौकरी पे दिला देंगे। फाइल दबा कर बैठने से सारा सफाई कर्मचारी बहुत ज्यादा पीड़ित है और बहुत सी समस्याएं ऐसी है जो कि उन पर ध्यान देने की जरूरत है। आज के समय में कई सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें सफाई के लिए उपकरण और सम्मान नहीं दिया जाता है। क्या कहेंगे? उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हम बैठे हैं और उन्हीं की समस्याओं के लिए ये आयोग का गठन हुआ था। नहीं तो अगर SC/ST आयोग अगर सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनता या उनकी पीड़ा समझता या उनकी आवाज उठाता तो सफाई कर्मचारी आयोग का गठन होना ही नहीं था। सामाजिक सुरक्षाओं को लेकर आपकी क्या नीतियां होने वाली? सुरक्षाओं को लेकर हमने DC साहब से भी किया कि जो सफाई कर्मचारी रोड पर कार्य करते हैं तो वहां पर पहले से ही उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए और वहां पर जो ड्रेस दी जाए, जो कि अलग से ही कोई गाड़ी आती है तो पहचान लिया जाए कि भाई यहाँ कार्य चल रहा है, और वो क्या बोलते हैं उसको लगा दिए जाए, बैरिकेटर लगा दिए जाए, और वो एक निशान चिन्हित होता है कि भाई यहाँ कार्य चल रहा है। तो हमने DC साहब से भी बोला, क्योंकि अभी 2 कर्मचारी एक्सीडेंट से ही मरे। कई बार ऐसा होता है कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो सरकारी पद पे है उस टाइम, वो अपनी जगह किसी और को भेजते हैं काम करने के लिए 2-3 हजार रुपए देकर, तो उनके लिए क्या करेंगे आप? ऐसे कोई भी बात अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो होता है तो उसी के थंब लगता है और थंब से ही सैलरी मिलती है और उसका चिन्हित हो जाता है कि भाई यही सफाई कर्मचारी कार्य कर रहा है और यही हाजिरी पर आ रहा है। आयोग के सदस्य बनने पर आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? ये आयोग का सदस्य बनना कोई बड़ी बात नहीं है। इस सदस्य बनने पर कार्य, जो इस सदस्य बनने का आयोग का जो काम है, वो काम करने का ही एक अलग नजरिया है, और काम करके दिखाना या सीट घेर के बैठ जाना वो अलग अलग बातें होती है। मैं सदस्य बना हूं तो पूरे भारतवर्ष में हम काम भी करके दिखाएंगे और इनकी समस्याओं को मैं भली भांति जानता हूं, बाखूबी पहचानता हूं, और मैं इनकी आवाज उठाऊंगा। और मोदी जी से भी हम समय लेंगे और अमित शाह जी से भी समय लेंगे। पहले मैं 12 जोन का मीटिंग कर रहा हूं, फिर मैं पूरे देश की मीटिंग करके और एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम मोदी जी को बुलाएंगे और मोदी जी के ही कारण इनकी समस्याओं का हल होगा। क्योंकि एक सिर्फ
नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री बने इस देश में कि जो हर नीचे से पीछे पंक्ति में खड़े हुए इंसान को देखते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। ये थे हमारे साथ करम सिंह कर्मा जी, जिन्हें आयोग का सदस्य चुने जाने पर जिन्होंने हमारे साथ अपनी प्राथमिकताएं साझा की। देखते रहिए दिल्ली टॉक्स। नमस्कार।